अगर ईशा अक्षय को ऐसा करने के लिए बोलती तब भी अक्षय ये नहीं करता। फिर ईशा को ये बात पता नहीं थी। उसे लगता था कि जिस तरह वो इस क्लास में अक्षय की वजह से है, वैसे ही नव्या भी अक्षय की वजह से इस क्लास में है। और क्योंकि अब वो अक्षय की गर्लफ्रेंड नहीं रही तो उसे कभी भी क्लास से निकलवाया जा सकता है, क्योंकि अब उसका क्लास में रहने का कोई हक नहीं था। ईशा की तरह बहुत लोग थे जो क्लास 18 में आना चाहते थे। क्लास 18 में आना बहुत बड़ी बात थी। इसलिए ईशा बहुत दुखी थी कि नव्या को अक्षय ने डंप कर दिया है, पर फिर भी वो अभी तक इस क्लास में क्यों है और रोहित जैसे अमीर लड़का नव्या का इतना साथ क्यों दे रहा है। ईशा नव्या के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए उसने कहा कि श्योर, तुम थोड़ा बस इंतजार करो, हम सब देखेंगे कि कौन यहाँ रहता है कौन यहाँ से जाता है। रोहित, जो कि नव्या का स्टेटस अच्छी तरह से जानता था, मन ही मन ईशा की बेवकूफी पर हंस रहा था। रोहित अचानक से हंसा। वो नव्या के पास गया और उसके कान में बोला, सोचो अगर ईशा को पता चल जाए कि तुम्हारा और अक्षय का रिलेशन क्या है, उसकी हालत क्या होगी। नव्या ने सिर हिलाते हुए ईशा से कहा, मैं सच में देखना चाहती हूँ। नव्या को यकीन था कि अक्षय कभी भी इस लड़की के लिए नव्या को क्लास से नहीं निकलवाएगा, और अगर वो ऐसा करने की कोशिश भी करता है तो प्रिंसिपल उसे ऐसा नहीं करने देंगे। और अगर अक्षय के घर वालों को इस बात का पता चल जाता है तो फिर अक्षय की खैर नहीं। इसलिए नव्या ईशा की बात पर ध्यान न देते हुए दूसरी तरफ मुड़ गई और रोहित से बातें करने में लग गई। रोहित भी नव्या की तरफ मुड़ गया और उसके टेबल पर अपने दोनों हाथ रखकर बैठ गया। रोहित ने बिल्कुल दबी आवाज में बातें की ताकि नव्या और उसके अलावा कोई और उनकी बात ना सुन पाए। उसने नव्या से पूछा कि अक्षय कितना अजीब हो गया ना, देखकर ही पता चल जाता कि अक्षय इस ईशा को पसंद नहीं करता, पर फिर भी इसे पैचअप क्यों किया। ये बात बहुत लोगों की समझ से परी थी, और वैसे भी अक्षय की बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी और किसी ने आज तक अक्षय को अपनी एक्स के पास वापस जाते नहीं देखा था। एक बार जिससे ब्रेकअप हो गया अक्षय उसे भूल जाता था। नव्या ने थोड़ा इरिटेट होते हुए कहा, मुझे नहीं पता इस बारे में कि उसने ऐसा क्यों किया, और मैं जानना भी नहीं चाहती। पर अजीब बात तो ये थी कि आज जब भी अक्षय के बारे में बात हो रही थी नव्या को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका दिल बहुत भारी हो रहा था। तभी उसे अचानक से किसी के धीरे से बात करने की आवाज सुनाई दी और नव्या का ध्यान उस तरफ चला गया। जहां तक मुझे पता है ऐसा बहुत कम होता है कि अक्षय अपनी कार में किसी को घुमाता है। तुम्हें लगता है अक्षय स्पेशली ईशा को अपने साथ कॉलेज लेकर आया है, या फिर तो तुम क्या कहना चाहती हो दोनों रात भर एक साथ थे। बात करने वाला एक लड़का था और उसकी बातों से लग रहा था जैसे उसे पता है कि ऐसा ही है। तुम्हें कैसे पता? अगर अक्षय और ईशा दोनों एक साथ कॉलेज आए भी हैं तो ये जरूरी तो नहीं कि वो दोनों रात में एक साथ थे। इसका मतलब तुम्हें एक बात तो पता ही नहीं है। उस लड़के ने ऐसे बोला जैसे उसे कोई बहुत बड़ी बात पता है। हाँ मैं नहीं पता, पर जल्दी करो, सस्पेंस खत्म करो और बताओ कि क्या बात है। तुमने आज तक कभी अक्षय को किसी लड़की को कॉलेज लेकर आते देखा है? और खासकर अक्षय कभी किसी लड़की को खुद, और वो भी इतनी सुबह लेकर नहीं आता, ज्यादातर अपने ड्राइवर के साथ भिजवा देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अक्षय और ईशा ने रात साथ गुजारी है और इसलिए दोनों साथ में कॉलेज आए हैं। उसकी ये बात सबको सही लग रही थी और सबने उसकी बात मान ली। अचानक से किसी ने कहा कि अगर वो दोनों पूरी रात साथ में थे तो फिर दोनों साथ में सोए भी होंगे। सभी लड़कों के चेहरे देखकर लग रहा था जैसे उन्हें सब पता था कि क्या हुआ होगा, और उन्होंने चिढ़ाते हुए कहा कि क्या तुम्हें नहीं लगता वो दोनों साथ में सोए होंगे। इतना कहकर वो लड़के कुछ इशारों इशारों में बातें करने लगे और लड़कियां शर्मा गई। जो लड़कियां अक्षय को पसंद करती थी वो ये सब सुनकर थोड़ी दुखी हो गई। उनके चेहरे उतर गए। एक लड़के से रहा नहीं गया और वो ईशा के पास गया और जाकर उससे सीधे पूछ लिया, ईशा एक बात बताओ, क्या तुम कल रात अक्षय के साथ सोई थी? वैसे भी वो लड़का इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहा था कि ईशा ने पहले ही सब सुन लिया था। ये सब बातें सुनकर ईशा खुश हो रही थी और स्माइल करने लगी। ईशा ने शर्माते हुए कहा कि तुम लोग ये सब क्यों पूछ रहे हो? मैं ये सब कुछ भी नहीं बताने वाली हूँ। मतलब सोए थे, है ना? वैसे देख के तो लगता है कि अक्षय बेड पे बहुत अच्छा होगा। से क्या किया तुम लोगों ने कल रात? बताओ ना यार, कुछ तो बताओ ना यार, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, अब इतना क्या शर्माना, प्लीज बताओ ना। ईशा के एक्सप्रेशन देखकर सब जानने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। सबको इसलिए शायद इस बात में ज्यादा इंटरेस्ट था क्योंकि अक्षय के बारे में बात थी। किसी ने भी वहीं बैठी नव्या का गुस्सा नहीं देखा। किसी ने नहीं देखा कि नव्या ने गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर ली है। नव्या के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, क्या सच में अक्षय और ईशा पूरी रात साथ में थे? अक्षय ईशा को अपने घर ले आया, इसका मतलब यह कि ईशा मेरे बेड पर सोई होगी। ये सब सोचकर नव्या को बहुत गुस्सा आने लगा। नव्या के दिमाग में बस यही बात घूम रही थी कि अक्षय ईशा को अपने घर लेकर गया होगा और वो दोनों उस बेड पर सोए होंगे। नव्या का मन कर रहा था कि वो किसी का खून कर दे। ईशा ने नव्या की तरफ देखा और वो समझ गई कि ईशा को इन सब बातों का बुरा लग रहा है और जैसा वो चाहती थी वैसे ही हो रहा है। नव्या की हालत देखकर वो पहले से ज्यादा खुश थी और आगे जानबूझकर बोलने लगी, ये सब बातें कैसे बता सकती हूँ? फिर हाँ, कल रात में और अक्षय साथ में थे। जैसे ही ईशा ने ये बात बोली
शोर मचाने लगे, यूहू, ये। शट अप! अचानक से एक जोर से आवाज आई। नव्या ने जोर से टेबल पर हाथ मारा और उठकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। नव्या से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे अक्षय से इस बारे में बात करनी होगी और पता करना होगा कि ईशा जो कुछ भी बोल रही है वो सच है या नहीं। और अगर अक्षय सच में ईशा को अपने घर ले गया था तो अब नव्या की आंखें लाल हो गई। उसने अपने आंसू रोकने की कोशिश की। वहीं पास में बैठी ईशा ने नव्या की तरफ नाराज होते हुए देखा और कहा कि नव्या, तुम्हें जितना गुस्सा होना है हो जाओ, पर अपना गुस्सा इस टेबल पर क्यों निकाल रही हो? तुम्हारे हाथ को कुछ होना हो, पर मैं डर गई थी। नव्या को इस तरह से देखकर रोहित को बुरा लगने लगा। उसने ईशा की तरफ गुस्से से देखते हुए चिल्लाते हुए कहा, यू जस्ट शट अप, ओके? नव्या ने ईशा को घूर कर देखा और क्लास छोड़कर जाने लगी। फिर रोहित ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और बोला, नव्या प्लीज तुम शांत हो जाओ। रोहित समझ गया था कि वो क्या करना चाहती है। नव्या ने गुस्से से रोहित की तरफ देखा। नव्या बहुत परेशान थी। इस समय वो कैसे शांत हो सकती थी? इस समय नव्या बस अक्षय के पास जाकर उसे पूछना चाहती थी कि जो कुछ भी ईशा बोल रही है वो सच है या नहीं। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसने ईशा के साथ कुछ किया है या नहीं। नव्या को बस इस बात का गुस्सा था कि वो ईशा को क्वींस विला क्यों लेकर गया। आखिर वो नव्या का घर था। अगर अक्षय ने सच में ऐसा किया तो इस बार उसने सारी हदें पार कर दी हैं। ईशा को लग रहा था जैसे वो किसी फिल्म की हीरोइन हो। उसने नव्या को और गुस्सा दिलाने के लिए उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि अरे हाँ, तो तुम अक्षय के पास जाना चाहते हो ये पूछने के लिए कि ये सब सच है या फिर नहीं? जाओ प्लीज, जल्दी जाओ। मुझे नहीं लगता कि इतनी हिम्मत होगी तुम्हारे अंदर। अक्षय की सभी गर्लफ्रेंड्स उसके साथ शांत और ओबीडियंट रहती हैं। आज तक किसी भी गर्लफ्रेंड की हिम्मत नहीं हो कि वो अक्षय से कोई सवाल करे और खास करके ऐसी पर्सनल बातें करे। ईशा को लग रहा था कि नव्या कभी भी अक्षय से सवाल करने की हिम्मत नहीं कर सकती, और अगर उसने ऐसा किया फिर तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर अक्षय को नव्या पर गुस्सा आ गया ना तो ईशा को बिना कुछ किए बिना ही नव्या से छुटकारा मिल जाएगा। रोहित ने बिना कुछ सोचे ईशा पर गुस्सा होते हुए कहा कि मैंने तुम्हें कहा है ना चुप होने के लिए, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? हाँ? रोहित के इस तरह बात करने से सभी लोग हैरान थे। सब उसे देखने लगे कि आखिर रोहित ने अक्षय की गर्लफ्रेंड से किस तरीके से बात की। भले ही चीज कैसी भी हो, पर ईशा अक्षय की गर्लफ्रेंड थी। अगर ईशा ने अक्षय को बता दिया कि रोहित ने उसे इतनी बदतमीजी से बात की है और उसकी बेइज्जती सबके सामने की है, तो अक्षय पता नहीं रोहित के साथ क्या करेगा। फिर ये सब जानने के बाद भी रोहित ने नव्या के लिए स्टैंड लिया। इसका मतलब शायद रोहित सच में नव्या को पसंद करता है। ईशा को लगा था कि इस तरह सबके सामने चिल्लाकर रोहित ने उसकी बेइज्जती की है। उसे सोचा कि वो अभी इस क्लास में आई है और आते ही उसे किसी को दुश्मन नहीं बनाना चाहिए। तभी क्लास शुरू होने के लिए बेल बज गई और टीचर क्लासरूम में आ गए। रोहित ने जल्दी से नव्या का हाथ खींचकर उसे सीट पर बिठा दिया और धीरे से बोला कि लिसन, इस लड़की पर ध्यान मत दो। इसे पता है कि ये जो बोल रही है वो सच भी नहीं है। तुम शांत हो जाओ और ठंडे दिमाग से इस बारे में सोचो, ठीक है? नव्या ने चुपचाप रोहित की बात सुनी और सिर हिलाया। ये देखकर रोहित को थोड़ा ठीक लगा। रोहित ने फिर से धीरे से कहा, वैसे भी मुझे नहीं लगता कि जो ईशा बोल रही है वो सच है। अक्षय की बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी है, पर मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि अक्षय किसी लड़की के घर पर रात भर रुका हो या फिर किसी लड़की को रात भर अपने घर पर लेके गया हो।